सोसाइटी का ढांचा कैसे हम क्रिएट कर रहे हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल? देखिए गरिमा जी, यहाँ पे आर्मी से सभी संबंधित लोग बैठे हैं, इनका ज्यादा एक्सपीरियंस है। मुझे इतना आर्मी के बारे में डायरेक्ट इतना पता नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जब ये स्कीम लॉन्च की है तो उसमें क्लियरली सरकार ने क्या बेनिफिट दिए हैं वो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने कहा कि जब ये आर्मी की ट्रेनिंग से जो लोग सिविल सोसाइटीज में आएंगे तो वह अपने आप में ज्यादा डिसिप्लिन होंगे। देखिए, एक 4 साल की कोई ट्रेनिंग है, इंटर्नशिप जिसको की तरह से यूज करते हैं लोग, या आप सर किसी भी जॉब में भी जाते हैं या काम करते हैं, अलग अलग जगह पे वर्क एक्सपीरियंस होता है ना, तो एक तरीके का उनका नेशनल इंटीग्रेशन, डिसिप्लिन, दे आर एफिशिएंट, हेल्थ वाइज भी उनका बेनिफिट वो सब है। और तो उसके कारण दे आर बेटर प्रिपेयर्ड इन द सिविल सोसाइटी ब्रिंग दोज बेनिफिट्स। वो जो है आर्मी के बेनिफिट्स है, आर्मी की लाइफ के जो बेनिफिट्स है, ट्रेन लाइफ के, वो बेनिफिट सोसाइटीज में भी लाएंगे। हाँ, लेकिन जीरो से शुरू करेगा ना सर। जीरो से वो जो सर्टिनिटी लाइफ में, जीवन में जो सर्टिनिटी एक होती है, सुरक्षा की, भाई 17.5 साल से 21 साल के दरमियान, 23 साल के दरमियान उसने कठिन परीक्षा पास की, जबरदस्त हार्ड वर्क के साथ उसने ट्रेनिंग क्वालिफाई किया, वो सरहद पर डिप्लॉय हो गया, 4 साल बाद वो लौटकर घर आ गया और फिर से जीरो से उसको अपनी जिंदगी का संघर्ष शुरू करना। जीरो नहीं है ना, इसमें फाइनेंशियल पैकेज है। जब वो रिटायर होंगे लगभग 11-1 लाख का उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस का, जो चाहे उसमें से खुद का कंट्रीब्यूशन भी है, सरकार का भी है, और जो 4 साल में उनको अपनी सैलरी जो मिल रही है, ये वो सब तो है ना। तो देखिए, अल्टीमेटली हर स्कीम में हर कोई भी सरकार कोई योजना लाती है तो हमें उसके ऑब्जेक्टिव के साथ उसको एनालिसिस करना चाहिए। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी फिर, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ये सवाल लाजिमी हो जाता है। देखिए, जरूरत तो सरकार ने जो बेनिफिट्स है वही उसके जरूरत है। सरकार ने कहा है कि आर्मी की यूथ, जो हमारी आर्मी थी उसकी एज प्रोफाइल बढ़ रही थी, इसलिए यूथफुल प्रोफाइल को क्रिएट करना है। फिर सरकार ने ये और भी बेनिफिट्स कहा है कि बेटर प्रिपेयर्डनेस की। नहीं, तो ये सरकार ने अपने स्तर पर निर्णय ले लिया जिसमें आप ये कह रहे हैं कि यूथफुल होना था हमारी देश की आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, जिसकी कोई रिकमेंडेशन, जिसकी कोई दरकार, जिसकी कोई जरूरत तीनों सेनाओं की तरफ से नहीं आई। नहीं, आर्मी चीफ ने नहीं कहा, एयरफोर्स चीफ ने नहीं कहा, नेवी चीफ ने नहीं कहा। मैं तो इस तरह का, मुझे इंटरनली कोई इस बारे में जानकारी नहीं है कि वो मनोज नरवणे जी ने क्या कहा, लेकिन अल्टीमेटली सरकार कोई भी निर्णय लेती है, सरकार को आर्बिट्ररी निर्णय लेने की जरूरत क्या? आप मुझे ये काउंटर प्रश्न बता दीजिए, क्या फायदा है सरकार को इससे? सरकार ने निर्णय लिया तो मल्टीपल फैक्टर्स को समझ के, उन फैक्टर्स को एनालिसिस करके जो बेस्ट डिसीजन लगा। सरकार यानी क्या है? सरकार आप क्या समझते हैं? प्रधानमंत्री केवल सरकार है क्या? नहीं, पेंशन का बर्डन कम करने का भी एक जो कारण दिया जाता है गोपाल कृष्ण, देखिए, माना जाए एक फैक्टर तो होता ही नहीं कभी भी निर्णय में। जब सरकारें निर्णय लेती हैं किसी भी इशू में, मल्टीपल फैक्टर्स को एनालिसिस करके, प्रॉस एंड कॉन्स को एनालिसिस करके बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है। अब किसी भी निर्णय में अगर एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो 4 ऑप्शन आपने रिजेक्ट किए, अब उन 3-4 ऑप्शन के रिजेक्शन में कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होंगे। तो किसी भी को आइसोलेशन में निर्णय नहीं लिया जाता। ठीक है, तो गोपाल जी आप ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल बेनिफिट दिए गए, 4 साल में 11,73,000 रुपए तो सैनिक को सर्विस का पे मिला, सर्विस की तनख्वाह मिली, और रिटायरमेंट पर 4 साल बाद 11,73,000 रुपए, ये आप फाइनेंशियल बेनिफिट गिनवा रहे हैं।